डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम आपको रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में बताए थे। ब्लड क्या होता है, बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और यह शरीर, मनुष्य शरीर भार का 7 से 8% भाग बनाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पुरुष में 5 से 6 लीटर और स्त्री में थोड़ा कम होता है, 4 से 5 लीटर होता है। रक्त में रक्त जो है दो से मिल करके बना होता है। एक तो प्लाज्मा बताए थे और दूसरा जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कार्पसेल्स। ये आपका ब्लड के बारे में चर्चा हुई थी पिछले दिनों। रक्त जो है दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है प्लाज्मा, जिसकी मात्रा हमने बताया था टोटल ब्लड का 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% भाग बनाता है। और इसके अंतर्गत आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मा होता है जो 55% भाग बनाता है रक्त का, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट के द्वारा बना होता है, अर्थात इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स से मिलकर के जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट होता है या कॉर्पसेल्स होती हैं वो बनी होती हैं, ठीक है। तो ब्लड के बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग ब्लड का जो 55% भाग होता है, जिसको कि ब्लड प्लाज्मा या रुधिर, ये प्लाज्मा ब्लड कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। प्लाज्मा कह रहा है कि हल्के पीले एवं, है ना, प्लाज्मा क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है, क्षारीय तरल होता है ना, अपारदर्शी होता है, निर्जीव सा होता है ना। प्लाज्मा जो है हल्का क्षारीय पीले रंग का, अपारदर्शी, निर्जीव तरल होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि यह ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाता है, 55%। ये देखिए 55% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा से मिलकर के यह बना होता है, यानी टोटल ब्लड का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा से बनता है। इसके अलावा कह रहा है कि जो बॉडी वेट है, मनुष्य के शरीर का जो बॉडी वेट होता है, शरीर भार होता है, उसका 5% भाग, उसका कितना परसेंट भाग, 5% भाग जो है वो किसका बना हुआ है, वो आपका प्लाज्मा का बना हुआ है। यानी अगर आप कह सकते हैं कि 70 केजी का मनुष्य का वजन है, कोई व्यक्ति है जिसका वजन 70 केजी है, तो उसके शरीर में 3.5 लीटर जो है वो प्लाज्मा होगा। तो राइट, ये प्लाज्मा की मात्रा हो गई। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा है, जो तरल है पीले रंग का, उसके अंदर 91%, 91% जल होता है। कितना है, 91% जल होता है। बाकी जो 9% भाग होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल करके 9% भाग जो है वो बना होता है। यानी प्लाज्मा का 91% प्लाज्मा में जल होता है और 9%
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये कह रहा है। कौन कौन क्या होते हैं? तो NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फेट होता है और H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट्स के आयन होते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या कहा हमने? प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो पाए जाते हैं। कह रहा है कि जितने भी साल्ट होते हैं, जितने भी लवण होते हैं, वो 0.9% यानी 0.9% प्लाज्मा का ये भाग बनाते हैं। क्लियर हो गया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए, 0.9% टोटल प्लाज्मा का भाग जो है वो बनाते हैं सभी प्रकार के साल्ट्स, सभी प्रकार के लवण 0.9% भाग बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। दूसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो वो आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लाज्मा या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा या कार्बनिक सब्सटेंसेस यानी पदार्थ प्लाज्मा के अंदर कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कार्बनिक पदार्थ जो है वो प्लाज्मा में कई तरह के होते हैं, जिसमें कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज होते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं, घुलित गैसें होती हैं। इसके बाद डिफेंसिव कंपाउंड होते हैं, सुरक्षात्मक कुछ पदार्थ होते हैं, और कुछ एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं या प्रतिस्कंदक होते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 8% ये भाग बनाती है। ठीक है, एल्बुमिन, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? एल्बुमिन होता है, ग्लोब्युलिन होता है, प्रोथ्रम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 7 से 8%। इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं फॉर एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन है वो पाई जाती हैं। अब ये कह रहा है कि जो एल्बुमिन होती हैं वो परासरणी दाब, जो परासरणी दाब होता है एल्बुमिन प्रोटीन, उसको मेंटेन करता है, उसको नियंत्रित करता है। साथ ही साथ जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, यह इम्यूनोग्लोब्युलिन के रूप में काम करती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करती है, मजबूत करती है, उसको बनाए रखती है। दूसरा जो तीसरे नंबर पे आता है प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है, ब्लड को, रक्त को थक्का जमने में, यानी उसको जमने में मदद करती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी ब्लड क्लॉटिंग में ही काम करती है। ठीक है, इन उपर्युक्त प्रोटीनों में कह रहा है कि ये सभी प्रोटीन जो है वो लीवर के अंदर, यकृत के अंदर उनका निर्माण होता है, यकृत में उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्सेप्ट ग्लोब्युलिन, जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है, इसका निर्माण जो है लिम्फॉइड अंगों में होता है, लिम्फॉइड
अंग के अंदर होता है। ठीक है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है लिम्फाइड अंग में बनती है। अब बाकी ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और प्रोथ्रम्बिन फाइब्रिनोजन है ना, यानी एल्बुमिन, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन लिवर में बनती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर बनती है, लिम्फाइड अंगों में बनती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ऑल ब्लड प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर एंड सॉल्युबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जितनी भी ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं वो सब की सब ग्लोबुलर होती हैं, यानी गोलाकार होती हैं, और कह रहा है कि सॉल्युबल होती हैं, यानी डिफ्यूजिबल होती हैं, या आप कह सकते हो घुलनशील होती है ना। तो सभी रक्त की प्रोटीन्स जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं और घुलनशील होती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। तो पहला पॉइंट प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 8% भाग बनाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन। इनका फॉर्मेशन लिवर में होता है एक्सेप्ट ग्लोबुलिन के, जिनका कि निर्माण लिम्फाइड अंग में होता है। सभी की सभी ब्लड प्रोटीन्स जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं और घुलनशील होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइजेस्टेड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज, कुछ पचित पोषक पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स है ना, विटामिन्स होती हैं या फास्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। कुछ डाइजेस्टेड, कुछ पचित पोषक तत्व होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है ना। ये जो है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस प्लाज्मा में मिले होते हैं, और प्लाज्मा चूंकि ब्लड का हिस्सा है इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्लड में पाए जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, और ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, तो सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। मनुष्य के शरीर में अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि थायराइड है, पैराथायराइड है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, पीनियल है, एड्रिनल है। तमाम ग्रंथियां जो हमारे बॉडी के अंदर जो पाई जाती हैं एंडोक्राइन होती हैं, डक्टलेस होती हैं, और वो स्राव करती हैं किसका, हार्मोन्स का, एक रासायनिक उत्तेजक पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये भी किसमें घुली होती हैं, प्लाज्मा के अंदर घुली होती हैं। इसके अलावा डिजॉल्व्ड गैसेस, कुछ घुलित गैसें होती हैं, घुलित गैसें जो कि पाई जाती हैं किसके अंदर होती हैं, तो ये होती हैं प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ घुलित गैसें होती हैं, और इनका जो रेशियो होता है उसमें क्या है, कौन कौन सी गैसें हैं, तो उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन है ना। तो प्लाज्मा के 100 मिलीलीटर जल में, यानी प्लाज्मा के अंदर जो जल होता है उसमें 91% तो प्लाज्मा में जल ही पाया जाता है, तो उसमें 100 मिलीलीटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा, घुलित मात्रा होती है वो 0.29 मिलीलीटर होती है, 0.29 मिलीलीटर, 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्लाज्मा के 100 मिलीलीटर रक्त में घुली होती है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड में कह रहा है कि प्लाज्मा के 100 मिलीलीटर जल में 0.5 मिलीलीटर नाइट्रोजन घुला होता है। कितना बोला मैंने, 0.5 मिलीलीटर नाइट्रोजन घुला होता है। इसके अलावा प्लाज्मा के 100 मिलीलीटर जल में
0.5 मिलीलीटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 घुला हुआ मिला होता है। तो ये डिजॉल्व्ड गैसें जो है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा कह है कि नंबर 6 पे डिफेंसिव कंपाउंड होते हैं, कुछ सुरक्षात्मक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में मिलते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम होती है, प्रोपर्टीन प्रोटीन होती है ना। तो ऐसे पदार्थ जो प्लाज्मा में घुले होते हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, बाहर से आए हुए कुछ वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं उनको मार करके बॉडी की जो मतलब सुरक्षात्मक व्यवस्था है उनको कायम रखते हैं, जिसमें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं और प्रोपर्टीन प्रोटीन होती है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा में एंटीकोआगुलेंट्स, जिसको कि आप हिंदी में प्रतिस्कंदक कहते हैं, ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रतिस्कंदक यानी एंटीकोआगुलेंट्स, जैसे कि हिपेरिन है ना। हिपेरिन एक तरह की प्रोटीन होती है और यह कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड होती है ना। यह कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड होती है और हिपेरिन का काम क्या होता है, ये जैसे वाहिनी के अंदर, ये सपोज करिए कि एक वाहिनी है आपके मतलब वेसल्स है, वेसल्स के अंदर जो ब्लड बहता है, वेसल्स के अंदर सपोज करिए कि ये ब्लड है, ये ब्लड बह रहा है और इसी के अंदर ब्लैक से दिखा देते हैं, ये आपका हिपेरिन प्रोटीन होता है। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है, वेसल्स के अंदर ब्लड को थक्का न जमे, ब्लड जो है जम न जाए रक्त वाहिनी के अंदर, तो उसको यह रोकने का काम करता है, यानी रक्त को रक्त वाहिनियों के अंदर जमने से रोकता है ना। इसका कार्य ही होता है कि रक्त को रक्त वाहिनी में जमने न दे। तो हिपेरिन जो है एक तरह का एंटीकोआगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटीकोआगुलेंट, जिसको कि हिंदी में हम प्रतिस्कंदक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, महत्वपूर्ण अंश जो है, वो हमने प्लाज्मा जिसके बारे में डिस्कशन किया, इसे आप तैयार कर लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम आपको जो ब्लड का दूसरा हिस्सा है, ये आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस पर वीडियो लेकर के आएंगे और इसे आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ पर आपको क्लियरेंस न हो, प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य लिखिए, ताकि हम उसे सुधार करके आगे जो है अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करें। आज बस इतना ही और आगे अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।